बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपकी होस्ट आमना आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद आमना में। आज मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम कचौरियाँ बनाएंगे, बहुत ही जबरदस्त और क्रिस्पी कचौरियों की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सारे के बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो आइए चलिए शुरू करते हैं कचौरियाँ बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कचौरियों के लिए डो बनाएंगे। इसके लिए मैंने 3 कप मैदा लिया है। थोड़ी सी हमें अजवाइन चाहिए, आधा चम्मच नमक और ये 2 बड़े चम्मच हमें घी के चाहिए। तो सबसे पहले हम ये अजवाइन और नमक जो है ये मैदे में डाल देंगे। इसमें ये हम घी शामिल कर लेंगे और इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारा अच्छी तरह से जो है वो घी ये देखें सारा को मिक्स हो गया है। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के नॉर्मल आटे की तरह जो है वो इस तरह गूंद लेंगे। इसकी डो जो है वो आपने ना ज़्यादा हार्ड रखनी है और ना ही ज़्यादा आपने नरम करनी है। थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके हम डो को गूंद लेंगे। मैंने डो को जो है वो अच्छी तरह से गूंद दिया है। अब हम इसे सेट होने के लिए छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट जो है मैं इसे सेट होने के लिए रख लूंगी ढक के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमे वाली कचौरियाँ बनाने के लिए मैंने 1 पाव चिकन का कीमा लिया है। अब बीफ या मटन का भी ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने ये 1 अदद बड़े साइज का आलू लिया, इसका हाफ बॉयल कर लिया और छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। 1 अदद शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 2 अदद प्याज बारीक चॉप किए हुए, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई और थोड़ा सा सब्ज धनिया, 1 चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 चम्मच हमें साबुत धनिया चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन में हम 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। इसमें हम ये लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। कीमा शामिल कर लेंगे और इसे कलर चेंज होने तक भून लेंगे। चिकन का कलर चेंज होने तक चिकन को अच्छी तरह से भून लेंगे। कीमा हमारा अच्छी तरह से भून गया। अब हम इसमें सारे मसाले शामिल कर लेंगे और मसालों को भी चिकन के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। इसके साथ हम इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे और इसे 1 से 2 मिनट इस तरह से भून लेंगे। इसमें ये प्याज, ये शिमला मिर्च भी डाल देंगे। इसे भी हम जो है चिकन के साथ सॉफ्ट कर लेंगे। 2 से 3 मिनट हम अच्छी तरह से इसे चिकन के साथ भूनेंगे ताकि ये हल्के सा सॉफ्ट हो जाए। इसमें ये कटे हुए आलू भी शामिल कर लेंगे और इसे मिक्स करके हम स्लो आंच पे थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे। हमारा कचौरी का मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और स्पाइसी बना है। अब हम इसमें हरा धनिया शामिल कर लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। धनिया को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसमें और मैं चूल्हे को बंद कर दूंगी। फिलन को जो है वो मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी। कचौरी के लिए मैंने डो बना के रखी थी, वो अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। पेड़े बना के हम रखते जाएंगे। हम इससे पहनेंगे। इसी तरह मैं बाकी सारे भी बना के रख लूँगी। ये मैंने पेड़े बना के रख लिए हैं। अब हम इसे बेल लेंगे। मैंने 2 बड़े चम्मच घी के लिए हैं। हम 1 चम्मच मैदा शामिल करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्सचर तैयार कर लेंगे।
हमारा मिक्सचर जो है तैयार हो गया। अब मैं रोटी को जो है वो बेलूंगी। तो यहाँ इस तरह रवे को लेके जो है इसकी रोटी बेल देंगे। तो इस तरह से बेल देंगे। ये मैंने रोटी को बेल लिया है। अब हम हाथ की मदद से ये मैंने मैदा और घी से जो मिक्सचर बनाया था वो हम इसके ऊपर लगा लेंगे। पूरी कचौरी के ऊपर जो है वो हम इस तरह से लगा लेंगे। ऐसे बहुत ही क्रिस्पी और इसकी जो है वो तही बनती है कचौरी की, और बिल्कुल जो है वो आपके बाजार जैसी कचौरी बनेगी। मैंने इसके ऊपर मिक्सचर लगा लिया। हम इसके ऊपर थोड़ा सा खुशका लगा देंगे। इसको हम इस तरह तय लगा लेंगे को दोनों साइड से। और अब इसके ऊपर भी हम इसी तरह से मिक्सचर लगा लेंगे। इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा खुशका रस कर देंगे और हम इस तरह इसको फोल्ड कर देंगे दोनों साइडों से। और इस तरह फोल्ड करके मैं रखती जाऊंगी। अब बाकी सारी भी मैं इसी तरह कर लूँगी। तो मैंने रोटी को दोबारा से बेल लिया है। अब हम इसमें फिलिंग डालेंगे। फिलिंग भी जो है वो हमारी ठंडी हो चुकी है। अब हम चम्मच की मदद से इसमें फिलिंग डाल देंगे। फिलिंग डालेंगे और इस तरह हम हाथ से पकड़ के इस तरह से हम इसको पकड़ लेंगे। इसको इस तरह से दबा देंगे और इस तरह से हम पकड़ के इसको, और इस साइड से जो है वो आपने इसको इस तरह से दबा के जोड़ लेना है दोनों साइडों से। और इस तरह इस साइड से भी आपने इसको पकड़ लेना है। यहाँ से पकड़ के आपने इसको दबा के दोनों साइडों से जोड़ लेना है। बाकी फिर आपने इस तरह चारों कोने जो हैं वो पकड़ के इस तरह ऊपर ले आने हैं इस तरह। तो ये हमारी कचौरी जो है वो तैयार हो गई, और बाकी भी इसी तरह मैं तैयार कर लूँगी। ये मैंने सारी कचौरियाँ जो हैं वो तैयार कर ली। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। मैं कुकिंग ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। कुकिंग ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपनी कचौरी जो है उसको फ्राई कर लेंगे इस तरह। हमने इसको जो है वो मीडियम हीट पे जो है वो कचौरियाँ फ्राई करनी है। खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने तक हम दोनों साइड से जो है वो कचौरियाँ फ्राई कर लेंगे। इस साइड को चेंज कर लिया और दूसरी साइड से भी हम इसे गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ये हमारी ज़बरदस्ती कचौरियाँ फ्राई हो गई हैं। इसे मैं प्लेट में निकालूंगी और इसी तरह बाकी भी जो है वो हम फ्राई कर लेंगे। हमारी ज़बरदस्ती कचौरियाँ तैयार हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी बनी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ अगर बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे आने वाले हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह फिर किसी नई और आसान सी रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।